Hello friends, welcome to the channel. We will discuss how the market behaved today and what is the outlook going forward. So let us start. Yesterday night, we had a call that there is a very important event, Fed event. US Central Bank is called Fed. तो वहाँ पे बात हुई थी कि अगर वो अपने इंटरेस्ट रेट को घटाएगा तो देर आर चांसेस दैट वी कैन विटनेस अ मूवमेंट इन द मार्केट. तो यूएस फेड ने अराउंड 0.25 या फिर 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट घटा दिया. इंटरेस्ट रेट घटाने के बाद उन्होंने अपने जीडीपी के फोरकास्ट को भी बढ़ा दिया. 2.3% इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने कर दिया है. और लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि आने वाले टाइम पे इंटरेस्ट रेट कितना घटेगा इसकी क्लैरिटी उन्होंने नहीं दी है. ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने देखा अराउंड 500 पॉइंट्स कल डाउ जोन्स ऊपर गया. इट वाज अ गुड रिएक्शन टू द ओवरऑल डिसीजन टेकन बाय फेड. और उसका लेकिन उसमें एक और बात हुई जिससे नैस्डैक करीबन 250 पॉइंट गिरा है. अब नैस्डैक जो गिरा है वो गिरा है बिकॉज ऑफ ओरेकल. ओरेकल यूएस की बहुत बड़ी आईटी कंपनी है. तो वहां पे उन्होंने उनके अर्निंग्स डिसअपॉइंट हुए हैं और उन्होंने कहा है कि उनको अभी दे आर नॉट श्योर अबाउट द गाइडेंस, तो उसके कारण थोड़ा सा उनको विजिबिलिटी कम है. तो चूंकि काफी बड़ी कंपनी है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन यूएस ओरेकल, तो उसके कारण देयर वाज अ इफेक्ट ऑन नैस्डैक. ना नैस्डैक जो है यूएस के वो इंडेक्स है जहां पे हम सारे उनके आईटी कंपनीज लिस्टेड है. तो उसमें करीबन 250 पॉइंट का एक हमें डाउनफॉल दिखा है. ठीक है, उसके कारण हमने देखा निफ्टी में थोड़ा सा हमारा आईटी भी थोड़ा सा प्रेशर में था, बट स्टिल ओवरऑल वी सॉ अ गुड रिएक्शन इन द मार्केट जहां पे हमने देखा कि निफ्टी अराउंड 150 पॉइंट ऊपर गया. कल अगर आपको याद हो वी डिस्कस टू पॉसिबिलिटीज जहां पे हमें लगा था कि निफ्टी डाउनवर्ड मूव लग सकता है अगर हमारे पास फेड का कोई पॉलिसी ऐसा रहा विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मार्केट एक्सपेक्टेशन, तो हम नीचे मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं. एंड इन केस इफ द मार्केट takes Fed decision positively and Fed's decision is pro market, then we might see a strong up move today. And incidentally we did saw global market में भी अच्छा खासा मूवमेंट दिखा हमें. और उसके बाद we saw that Indian market also witness a good short covering. ठीक है, अब उसके कारण अब हमारे पास निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,898, 25,900 के आसपास क्लोजिंग आई है. अब हमें क्या लगता है, तो देखिए ओवरऑल जो पैटर्न सेटअप लग रहा है कि वी आर ऑन कोर्स फॉर 26,000 फर्स्ट मेजर हर्डल. अगर उसको पार करेंगे तब वी विल सी कि हाउ मार्केट बिहेव्स. कल ऐसे भी वीकली हमारा क्लोजिंग है, देन विल बी एबल टू टेक अ कॉल इनकी वीकली हमारे पास आफ्टर मार्केट कैंडल कैसी बनती है. ठीक है, अब एक बात देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ. हमने पहले भी कहा था कि अराउंड 25,700 25,750 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन. ठीक है, और ऐसा ही देखने को मिला मल्टीपल टाइम्स. हमने देखा आवरली कैंडल है ये, मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है कि निफ्टी यहाँ पे गई है, देन देयर इज अ पुल बैक दैट वी हैव सीन अ पुल बैक मल्टीपल टाइम्स. तो ये हमारा दिस कॉल प्लेड आउट प्रीटी गुड. यहाँ पे हमारा एक अजम्पशन था, जो हमारी कैलकुलेशन थी कि 25,700 25,700 के पास एक डिमांड जोन बन रहा है. और अब की बार भी अगर हम देखें तो निफ्टी यहाँ तक तो गई. ठीक है, इनफैक्ट आज इट वेंट टू द लोज ऑफ 25,700 एंड वहां से फिर इसने काफी स्मार्ट एक रिकवरी दिखाया जिससे वो 25,900 के आसपास जाकर के क्लोजिंग हो गई. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आवर पोजीशन इज फॉर निफ्टी. अब लेकिन क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें ना, I'll just show it to you. ये एरिया जब एक बार हाई गया ना, उसके बाद इसने हाई को सस्टेन किया है. तो वी कैन लुक एट इट फ्रॉम दिस वे कि एक तो ये कि नीचे नहीं गया, दूसरा ये है कि ऊपर भी नहीं गया. इट इज जस्ट मतलब थोड़ा सा कि सस्टेन कर रहा है. ठीक है, तो इस केस में हमें क्या लगता है, इस केस में अगर हम पहले के लेवल्स को देखें तो ये देखिए, अब ये भी एक कंजेशन एरिया है जहां पे निफ्टी में काफी बार सपोर्ट लिया है. तो टेक्निकल एनालिसिस में जो ऑब्जर्वेशन होती है वो ये कहते हैं कि जो पहले का सपोर्ट होता है, अगर उस सपोर्ट को तोड़ करके नीचे चला जाए तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो रेजिस्टेंस होता है उसको तोड़ करके ऊपर चला जाए, then that is a support area. Now let us look at here. What we see is that Nifty has found support here on multiple times, and that is what we see in the course of today, that Nifty is trying to find some kind of support here. Now what does it mean for us? What it means is that
there are possibilities that tomorrow we might see 26,000 first. I would not like to jump the gun because every time 26,000 के आसपास जाता है, ऊपर जाता है, then it retraces back. But ऐसा setup मुझे लग रहा है कि we might see 26,000 tomorrow. We are positive about it. But by any chance, if it comes to around this level 25,800 के आसपास, this again is into the zone where we are witnessing a lot of demand. So by any chance, if it comes to 26,750, 25,750 and 25,800, then there are big chance or good chance of a strong demand coming here. Our take is that probably tomorrow we are going to see 26,000. And why we are saying that, once we start discussing the data, that will be clear. Okay? So our stance on Nifty is positive. That is what it is. This again augurs well for a good demand zone. This is sort of resistance. अगर ये इसको तोड़ता है, that is around 25,930 के level को तोड़ता है, then 26,000 is very much sightable. We can see 26,000 tomorrow itself. For it to break after it breaking 25,930 का level जब ये तोड़ता है, ठीक है? So that is our analysis and take on Nifty. अगर हम daily basis पे देखें, then we'll see that there is the indecision candle. ठीक है? Let me just remove all this. Let me just remove everything here. Today the rally was, the move was largely driven by short covering. ठीक है? सुबह नीचे गिरी भी थी, और वो क्यों गिरी थी, we will talk about it. ये देखिए, this candle, ये आज का कैंडल है, ये एक strong doji candle मैं बोलूँगा. Not that कि ये perfect doji तो नहीं बोलूँगा, but हाँ, it's a very strong candle. नीचे गया था, there was a strong demand आने के बाद ये virtually अपने top के आसपास बंद हुआ, जहाँ पे that is 25,900 के आसपास बंद हुआ. It made a high of 25,920, 919, 920. And managed to close at 25,900 के आसपास इसने close किया. So just a shy away from the top that it made today. Our excuse me, and my analysis according to my understanding is that if it breaks this congestion wave from where it has taken 2-time rejection, or that is this area, इस एरिया का अगर रिजेक्शन मैं देखूं, इस एरिया पे अगर वो रिजेक्शन इसको तोड़ता है ना, then we are approaching very much to 26,000. इस लेवल को तोड़ता है, and data does suggest that probably there are high chances of us being able to break this level. ठीक है? So that is our analysis for Nifty. Again, I have already said that 25,750, 800 is a very good demand zone. Let's come to Bank Nifty. Now Bank Nifty is this. This is Bank Nifty. That's an hourly chart. Bank Nifty equally was volatile. इनिशियल नीचे गया, फिर ऊपर गया, ठीक है, एंड वर्चुअली मैनेज टू क्लोज एट अराउंड 25,200 लेवल्स. इस लेवल पे इसने क्लोज किया, आई मीन सम बिट डाउन फ्रॉम इट्स हाई, बट द मोमेंटम इज स्ट्रांग. हमने पहले भी कहा था कि बैंक निफ्टी रिलेटिवली इज मोर स्ट्रांग देन निफ्टी. अब लेकिन क्या हो रहा है, द कलर माइट चेंज. अब ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी माइट बी अ सॉर्ट ऑफ लैगार्ड थोड़ा सा compared to Nifty, but it's looking very strong in overall analysis that we say. So what will be the levels for Bank Nifty? The Bank Nifty level is, let it cross 59,500, then we can think about going higher. Why? Because in this range, if you see, अगर आप देखें यहाँ पे काफी बार यहाँ से rejection आया है. Multiple times you see that there is a rejection from here. I will just draw. इस level पे आप देखें तो काफी बार यहाँ से rejection आया है. So I'll be very cautious here. यहाँ से अगर मुझे कोई रिजेक्शन दिखता है तो जब थोड़ा सा नीचे का मैं वेट करूंगा. अगर यहाँ इसको क्रॉस करता है ना 25,500 का लेवल, देन वी कैन सी अराउंड 25,800 टाइप लेवल. ठीक है, सो फॉर नाउ 25,500 stands as a major resistance for Bank Nifty, because we have seen on multiple occasions Bank Nifty trying to reverse from those levels only. On the other hand, 58,700, 800, 850 level is again appearing as a very strong demand zone. You see here, अगर आप देखें इसको, you see that multiple times Bank Nifty has come down to these levels. It's around 58,800 levels, 850 levels, और वहां से ये strong move लेकर के ऊपर गया है. So these are the two areas where we expect Bank Nifty to oscillate. In case if it manages to break this zone of around 59,500, then we expect it to go further high. Or on the downside, we expect that 58,800, 700 level will be a very strong demand zone. In case it comes here, then it's appealing buy.
it does appear that there is a lot of demand here, so people are buying it. So this appears to be a strong demand zone, and this again appears to be some sort of resistance. If this is taken out, then we expect Nifty to go further high to the level of around 59,800 and 900 levels. So that is our take on Bank Nifty on a daily basis. And you know why I'm saying that it might be a relative laggard? Why? Because ICICI Bank is not performing. अगर आप देखें तो ICICI बैंक मतलब इंट्राडे में थोड़ा मोमेंटम लेके ऊपर जाता है, बट दे आर सेलर्स एट द टॉप, और वो बार बार वहां से उसको नीचे ढकेल देता है. सो ICICI and HDFC Bank are the two major component of बैंक निफ्टी इंडेक्स. उससे फर्क क्या पड़ रहा है कि अगर एक बहुत बड़ा वेटेज लेने वाला कंपनी है, अगर आपके वो नीचे रह रही है तो वो पूरा का पूरा उसको ऊपर जाने नहीं दे रही. लेकिन ऑन द अदर हैंड HDFC इज अपीयरिंग गुड, तो HDFC नीचे ऊपर लेके जा रहा है. तो बैंक लेकिन ICICI बैंक उसको सपोर्ट नहीं करेगा. जब तक ICICI बैंक सपोर्ट नहीं करेगा तो उतनी जबरदस्त मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल सकती. अगर आप आज भी देखें तो बैंक निफ्टी अराउंड 250 पॉइंट के आसपास जब ऊपर बंद हुआ, निफ्टी 150 पॉइंट बंद हुआ, तो 1:3 का रेशियो चलता है. अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है तो बैंक निफ्टी शुड बी अराउंड 300 पॉइंट्स. अब यहाँ पे 150 पॉइंट्स आपका निफ्टी है एंड बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली नॉट 300 पॉइंट्स. सो आप समझ सकते हैं कि व्हाई दिस इज गैप. द गैप इज बिकॉज ICICI बैंक इज नॉट participating, but on the other hand HDFC who is the bigger of the two is participating very good. तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा उतना मोमेंटम हमें देखने को ना मिले, क्योंकि जब तक ICICI का पार्टिसिपेशन नहीं आता है. और ये हम देख रहे हैं कि देखिए ऑन अ डेली बेसिस कैंडल इट इज अगेन क्रिएटिंग अ सॉर्ट ऑफ डोजी बिकॉज अगर ICICI इज नॉट पार्टिसिपेटिंग. अब यहाँ पे जाने के बाद इसने एक टाइम रिजेक्शन लिया, 2 टाइम रिजेक्शन लिया, 3 टाइम रिजेक्शन पहले लिया था. तो ये रिजेक्शन के बाद ना ये लेवल काफी क्रूशियल हो जाता है. एक्सक्यूज मी, इसका ब्रेकआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी टू गो फर्दर हाई. एंड अगेन यहाँ पे आने के बाद यू हैव सीन दैट देयर इज अ गुड डिमांड एरिया, जहां नीचे आ रहा ऊपर आ रहा, नीचे आ रहा ऊपर आ रहा, नीचे आ रहा, इसे नीचे नहीं जा रहा. मतलब there are people or there are investors who coming in here try and buy and then wait for it to cross this level. So that is our take on Bank Nifty. Let us come to the other factors that we track. Okay, let me show you one chart before we go. आज क्या हुआ? आज देखिए यहाँ पे this open interest declining and prices increasing. So this was driven by short covering. अब ये देखिए the confidence comes when you see that open interest is increasing and price is increasing. उससे क्या होता है कि आपको लगता है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है. ये तो शॉर्ट की कवरिंग में लॉन्ग बिल्डअप कुछ नहीं हुआ है. लेट दैट बी निफ्टी और लेट दैट बी बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में भी देखिए ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है. तो ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज शॉर्ट कवरिंग. कॉन्फिडेंस विल कम व्हेन यू सी दैट दिस लाइन इज आल्सो इंक्रीजिंग एंड दिस लाइन इज आल्सो इंक्रीजिंग. दिस हियर ऑन बैंक निफ्टी दिस लाइन इज इंक्रीजिंग, दिस लाइन इज आल्सो इंक्रीजिंग. दैट मींस देयर इज अ गुड लॉन्ग बिल्डअप इन बोथ द इंडाइसेस. ठीक है, let us discuss the other factor that we discussed. We need to see these all things. For now, Dow Jones is good point up. It's around 350 point up approximately. It's touching all-time high. If there is a close above this, then it will be again a new all-time high for Dow Jones. That is very good. And I think this is because of the Fed. तो 2 दिन के अंदर around 400, 800, 900 पॉइंट आपका डाउ जोन्स चल चुका है. सो दिस इज प्रीटी गुड फॉर डाउ जोन्स. और इंटरेस्ट रेट कट होने से होता है, ये हमने भी देखा था हमारे यहाँ जब हुआ था. ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट 10-year बॉन्ड यील्ड. अब 10-year बॉन्ड यील्ड हमने पहले भी कहा था, कल भी हमने डिस्कस किया था कि जब इंटरेस्ट रेट डिसीजन अनाउंस हो जाएगा कट का तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही देयर इज अ पैरिटी बिटवीन योर मेजर इंडाइसेस, इक्विटी इंडाइसेस एंड बॉन्ड. तो बॉन्ड एंड इक्विटी यूजुअली बिहेव in opposite direction. That is the correlation that we have. अब डाउ जोन्स 2 दिन से ऊपर है, तो 2 दिन से हम देख रहे हैं कि यील्ड गिर रहा है. पर यील्ड की लिमिटेशन ये है कि यील्ड बहुत ज्यादा नहीं गिर सकता है. इट विल ट्राई एंड फाइंड सम सपोर्ट अराउंड 3.9 and 4% के आसपास. ठीक है, जापान फाइन, दिस इज गुड. ये दिस इज गुड. अगर ये गिर रहा है देन दिस इज फाइन. पर ये कहाँ तक गिरता है जापान का, वी विल हैव टू सी. अब देख रहे हैं यहाँ तक काफी समय तक यहाँ पे कंजेशन में रहा था अराउंड 1.61 के आसपास. अब जापान का बॉन्ड यील्ड चला गया था 1.9 और मेरे ख्याल से 2 के आसपास, 1.97%. तो मैंने पहले भी हमने एक वीडियो बनाई येन कैरी ट्रेड पे, तो उसका एक इम्पैक्ट आ सकता है. फॉर नाउ इट इज गुड. लेट अस लुक एट 1 पॉइंट. देखिए आज क्या हुआ. ऊपर से तो एक रिजेक्शन आया है डॉलर में
पर अगर ये कल आप ये देखें कि ऐसा कोई बहुत मेजर रिजेक्शन नहीं आ रहा, तो आपको व्यू बनाना चाहिए कि बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर नहीं जाएगी. If we see a strong reversal from this, then we should believe that it is going to come down, and then markets, on the other hand, the major indices are going to go up. That will boost the upside movement of the indices, that is Nifty and Bank Nifty. But for that we'll have to keep a watch. मुझे ये लगता है कि अगर ये फिर से थोड़ा सा डेप्रिशिएट करने लगा तो एक तरीके की कैपिंग आ जाती है निफ्टी में. मतलब ऐसा नहीं कि हमारी मार्केट ऊपर जा नहीं सकती है, बट देन द फैक्टर्स हैव टू कोलाइड टुगेदर फॉर इट टू गिव इट अ पुश. ठीक है. अब न्यूज के बेसिस पे देखें तो आज आपका यूएस की ट्रेड डील टीम यहाँ पे आ चुकी है, और 2-3 न्यूज ऐसे आ रही है वेयर पीपल आर प्रीटी मच होपफुल कि कोई एक ट्रेड डील आ जाएगी. अगर वो अनाउंस होता है तो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय एस्टिमेट, आई माइट बी रॉन्ग इज वेल, कि यूएस ये जो आईएनआर है ना, उसमें एक आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, जहां पे हमारा करेंसी जो है वो थोड़ा अप्रिशिएट करेगा. इट माइट कम टू वेल बिलो 90 रुपीज पर डॉलर. ठीक है. दैट इज अबाउट इट. Let us talk about your that कहाँ गया वो, बिटकॉइन, निफ्टी, नो, हाँ बिटकॉइन. ठीक है. देखिए it has found some rejection from this level, the line that we have drawn, and it is virtually trying to literally trying to enter the channel that we have drawn. अगर इस चैनल के अंदर आ जाता है then उसके अपसाइड के चांसेस तो बहुत ही कम लग रहे हैं मुझे. If you just drive this channel like this. ठीक है. So this is our take bank. मतलब देखिए बिटकॉइन मुझे नीचे लग रहा है from quite some time. I am telling, ये एक तरीके का ट्रिपल टॉप पैटर्न बन रहा है यहाँ पे. अगर ये इसको तोड़ता है then we can find some other movement 97,000 के आसपास तक का, लेकिन अभी तक तो ये नीचे ही लग रहा है. So Bitcoin is behaving contrary. अब एक चीज हमें ये देखना है, डॉलर इंडेक्स. देखिए, ओह वाह, दिस वाज आवर कैलकुलेशन कि इफ देयर इज एनी रेट कट अनाउंस, डॉलर विल वीकन, एंड हमने वो देखा. कल रेट कट अनाउंस हुआ और आप 2 दिन से देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स इज फाइंडिंग लोअर सेटलमेंट. कहां तक जाएगा विल हैव टू सी, बट फॉर नाउ डॉलर गोइंग डाउन. अब एक और फैक्टर ये भी होता है, देखिए अगर डॉलर गिरता है ना तो हमारे मार्केट के लिए अच्छा होता है. जितना डॉलर गिरे दैट मींस रुपी का एक वैल्यू थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक सेंस में बढ़ रही है, तो उस तरीके से एक हमारे मार्केट के लिए ये एक बूस्ट बनता है. अगर डॉलर और गिरेगा तो थोड़ी सी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हमारे पास आएगी, बट देन वो ज्यादा कपल्ड हो जाएगा अगर रुपया थोड़ा सा मजबूत हो जाए, दैट इज सब 90 लेवल्स आ जाए, अराउंड 89, 87, 88 इस लेवल पे आ जाए ना, तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. ठीक है. Mr. Gold, I don't know, come on boy, it's not fetching this. पता नहीं क्या हो गया इसका. it's not updating. There's some issue for which it is not updating. गोल्ड का हमारा काफी पहले से कॉल है कि गोल्ड इज गोइंग टू गो अप, और आप देख रहे हैं कि आज ये अराउंड 1% के से ऊपर के आसपास ये ऊपर गया हुआ है. ठीक है. Actually, the correlation between equity indices and gold are contrary, पर अभी because of various macro factors, gold का वैल्यू ऊपर जा रही है. और मतलब personally I have got a very huge target for gold. I would not like to speak about it, but हाँ, gold is up, so that is something which one needs to watch out for. People who are, it's all time high के आसपास चल रहा है. अगर all time high के आसपास we don't take a call कि कितना ऊपर जाएगा, जब तक जाता रहे तब तक that's the best thing for gold. ठीक है. इट्स नॉट अपडेटिंग. तो आपका इथेरियम भी आज डाउन है, वो 4% डाउन है. बॉय, बिटकॉइन तो फिर भी आपका 1% 2% के आसपास डाउन है, पर इथेरियम इज डाउन अराउंड 4.14%. दैट इज अमेजिंग. नाउ लेट्स डिस्कस द डेटा दैट वी ट्रैक. आज के डेटा में हमने क्या देखा कि yesterday FIs were fall long to the tune of 9,000. Now today they have trimmed that position and they are long call to the tune of 253. They were long put 260, which is very insignificant, but today they have sold put. So this change is positive. HNIs and all, they were short call 98,000 and long 60,500 approximately put. Now they are long 2.01 call and short 93,000 put. This is amazing.
This is super. This is absolutely bullish. So these two factors are very much bullish. Yesterday, we saw that retail is sold call to the tune of 1.33 lakh, and they have sold put to the tune of 60,000. Now they have increased their call selling and increased their put buying. So this is bearish. So out of these three segments, these two are extremely bullish and this is bearish. So for today's change, this is good. नेट की बात करें तो नेट पे एफआईएस की जो पुट लॉन्ग थी वो पोजीशन घटी है और कॉल शॉर्ट पे कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है. मतलब 3.14 लाख पुट लॉन्ग, नाउ दे आर 2.65. देयर सब्सटेंशियल डिक्रीज इन देयर पुट लॉन्ग पोजीशंस. Net, you see 2.21 lakh call was short by HNIs. Now they are just short to the tune of 20,500. So that's a substantial change. And put they were long 1.62 lakh. Now they are long only 69,000 approximately. So there are very much substantial change in the overall short positions of FIIs and your HNI. So this augurs well for the market. On the other hand, we saw that retail was long call 2.52 lakh approximately and short put to the tune of 5 lakh. Yeah, minus 5 lakh is put that they have shorted. Today, what we saw is that they are call long positions and trimmed, and their put short positions have also trimmed, but overall this is negative. So again, this looks pretty good for tomorrow. So that is what I'm saying. That is why I'm saying that 26,000 is on the card. Let's look at the short FI positions on index. So there is a minor short covering, nothing much. They have reduced their shorts in the Nifty index. DIIs, again nothing, no substantial change. HNIs have reduced their longs in Nifty minorly, so this is still positive, and retail has increased their Nifty long position, so this is again a bit positive. Cash activity, if we see cash activity, FIs, I don't know, they have again sold in cash, but their overall index position remains short. Let us come here. They have shorted to there's a short to the tune of 325 crores. Somebody doesn't want Nifty to cross 26,000. Let us see. It just seems like they cross 26,000 tomorrow. Bank Nifty, they are long 524 crores. So कल ऐसा हो सकता है कि we might see your ICICI Bank improving, and along with HDFC, Axis and everything, they are improving. These three private banks, we probably might see that it might increase. अभी तक ICICI Bank कहीं ना कहीं जाकर के एक रेजिस्टेंस ले रहा था. अब शायद कल हो सकता है कि ये भी सपोर्ट करे. कैश की बात करूं तो आज भी इन्होंने 2000 करोड़ के आसपास बेचा है. की टेकअवेज हमारे क्या होंगे? की टेकअवेज हमारे ये होंगे कि अगर आप देखें यहाँ पे तो देयर इज अ गैप ऑफ अराउंड 100 पॉइंट्स इन निफ्टी स्पॉट एंड निफ्टी फ्यूचर. So this is somewhat good. Bank Nifty also, there is a gap of around 300 points. So this is good. Again, on the other hand, if you see that there is a short covering in Nifty 3.39%, and Bank Nifty mein there seems to be 6.40. What do you say? There is a covering. Let me just cross check this data. This seems something fishy here. Let me just cross check this data once again. Give me a sec. No, what happened? Okay. No problem. There seems to be some issue with my keyboard here. Will not be able to do that. But anyway, our take here remains pretty positive for the market, and we expect Nifty probably might cross 26,000 tomorrow, in case if it violates this level of resistance, the one that we just discussed. Just give me a second. I'll just talk it out. Yeah. So if this level of resistance is gone, this area, this area of 26,000 is gone, then we can expect further upside on the market. But please wait for 26,000 to close it and convincingly for some time period. Then I think that there can be some further move to Nifty. Same is the case with Bank Nifty. If it manages to close above the 59,500, then we can expect that market might go up further. The overall momentum and data remains positive. So outlook for the market for tomorrow remains positive. Thanks for watching. And in case if you have liked the video, please do share it with the other friends of yours, and click like button in case if you have liked the video, and subscribe the channel. Thank you. Thanks for watching. See you tomorrow.